कपिल शशिभूतम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमते रक्ष सर्वदा। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाणे हृदय प्रदेश। नंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान या राम के पद नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बंधुओं, रामचरितमानस के सभी पाठकों दर्शकों, नारद जी को नाना प्रकार से समझा करके और आदेश दे करके कि आप जाइए भगवान शिव के नाम का स्मरण कीजिए, आपको विश्राम प्राप्त होगा। आपका जो मन विचलित है उस मन को शांति मिलेगी। भगवान शिव के नाम का इतना प्रभाव है, इतना प्रताप है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। संसार की सारी समस्याएं, संसार की समस्या रूपी सागर जो है सूख जाता है। ऐसा कह के भगवान तो चले गए। नारद जी भी सत्यलोक को जा रहे हैं। अब रास्ते में देखिए जो रुद्रगण जिनको श्राप दे दिया था भगवान शिव जी के गण, वे बेचारे आए हाथ पांव जोड़ने के लिए कि हे महाराज हम पर कृपा करो, बड़ी गलती हो गई, हमें आप जैसे संतों को हंसी नहीं उड़ाना चाहिए था, मजाक नहीं करनी चाहिए थी। देखिए संतों का उपहास करने का क्या फल होता है, यह कथा हमें शिक्षा देती है। इसीलिए कभी बंधुओं साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। हरिगण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, और गई पदयारत वचन सुना। शिवगण जी भी समझते थे, शिव जी के गण भी जानते थे कि ये जो है समय भगवान की माया से ग्रसित है। ये काम क्रोध मोह लोभ जो विकार हैं, इन विकारों से ग्रस्त है, इसलिए क्रोध में आकर के हमें श्राप दे दिया। जब उनको देखा कि मन थोड़ा शांत हो गया है और अब सत्यलोक को जा रहे हैं, तो रास्ते में ही जा करके शरण पकड़ लिए। अति सभीत नारद पही आए, गई पदयारत वचन सुनाए। अभी नारद जी भयभीत थे। अभी बताया ना कि बड़े भयभीत होकर के और भगवान के से हाथ पांव जोड़ रहे थे, महाराज कृपा करो, बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो जिस प्रकार से चिरौरी कर रहे थे नारद जी, इसी प्रकार से अब ये शिवगण आ गए। अरे नारद जी के सामने आकर के कहा है अति सभीत, यानी भयभीत हो तू, अति सभीत यानी बहुत भयाकुल थे, बहुत भय था उनके मन में। और कई पदों आकर के ऐसा नहीं दूसरे नमस्कार किया हो, चरण पकड़ लिए, क्या भागेंगे नहीं ये, और चरण पकड़ के और बड़े आर्त तो होकर के दुखी होकर के क्या कहने लगे। अरे घन हमना विप्र मुनि राया, और बड़े अपराध की न फल पाया। ए महाराज हम ब्राह्मण नहीं है, आपने ब्राह्मण समझ के श्राप दे दिया है। अरे हम तो भगवान शिव जी के गण हैं, हमारे द्वारा आपका बड़ा अपराध हो गया है, तो श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला, अब इस श्राप को दूर करने का उपाय बताइए, ऐसी कुछ कृपा करिए कि दूर हो जाए। अब देखो अब नारद को दीन दयाल कह दिया, क्यों? क्योंकि संत का हृदय होता है गरीबों पर, दीनों पर, दबे कुचले लोगों पर और दुखी लोगों पर दया करना। तो वो जो माया के चक्कर में थे इसलिए क्रोध में आकर कह दिया था उन्होंने। क्रोध में आदमी जब होता है तो उसका क्या है, विवेक बिक जाता है, ज्ञान नहीं रहता, अंट ना जाने क्या क्या मुँह से निकल जाता है, और बाद में फिर सहसा कर पाछे पछताही, या सहसा यानी अचानक कुछ बोल तो दिया, फिर बाद में पछताना हाथ में रहता है। तब अब बड़े दीनदयाल है नारद जी, क्या कहते हैं, निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल। और एक और नाटक और कर दिया नारद जी, बहुत वैभवशाली हो जाओगे, बहुत बलवान हो जाओगे। अब ये नहीं सोचा ये बलवान हो जाएंगे तो राक्षस हैं, ये क्या कोई बड़े दया करेंगे दूसरों के ऊपर, कल्याण करेंगे संसार का क्या है।
तो और कह दिया साथ साथ में, जैसे कि बेल जो है कड़वी बेल और नीम पे चढ़ जाए, तो ऐसे ही राक्षस तो हो गए। और राक्षस के साथ साथ बता दूँ बड़े बलवान हो जाओगे, बड़े वैभवशाली हो जाओगे। तो भैया वैभवशाली क्यों बना दिया? ये जब आदमी खुश हो जाता है, जाओ खुश रहो, खूब पैसा मिले तो तुम्हारी खूब संतान हो, खूब प्रगति हो, इस प्रकार से लोग आशीर्वाद दे देते हैं। तो भुज बल विश्व जेता वे तुम्हें जही याद आ रहे हैं, ये विष्णु मन हो जाता है। और जब संसार अपनी भुजाओं के बल से तुम संसार को जीत लोगे, लो साहब इतना बड़ा है, मैंने वरदान दे दिया, श्राप है कि वरदान है? सोचो जरा, विचार करो। संसार को जीत लोगे उस समय, तब भगवान विष्णु अवतार लेंगे, मनुष्य का अवतार लेकर के, और हमारे मरण हरि हाथ तुम्हारा हो वह मुकुट न पुनि संसारा। तो संसार में तुम दोबारा नहीं आओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए तो बड़ा युद्ध होगा उनके साथ में, और उसमें तुम मर जाओगे। चलिए जुगल मुनिपद सिर नाई भई निशाचर का नहीं पाई। और दोनों बेचारे जो है प्रणाम करके चलिए, क्या करें जो गलती की थी। देखो एक छोटे से अपराध की कितनी बड़ी सजा मिल गई भाई। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए, ना जाने कब आपके साथ में क्या कर दें। इसलिए कहा है कि ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए। आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है और कौन सी मानसिकता वाला है और किस स्तर का है आप कह नहीं सकते। इसलिए भैया थोड़ा सा ध्यान रखना, और नहीं तो वो कभी कभी बदुआ दे के चले जाते हैं लोग, तो वो बड़ा कठिन हो जाता है, फिर जीना कठिन हो जाता है। देखिए बेचारे उनका भगवान की सेवा में लगे थे और घूमते घूमते नारद जी के चक्कर में आ गए। और चक्कर के में आने के कारण हुआ कि 3 जन्म तक राक्षस होना पड़ा। एक कल्प यही हेतु प्रभो लीन मनुज अवतार, सुन रंजन भंजन सुखद हरिवंदन भूई बार। और भैया एक बार इसके कारण उनको अवतार लेना पड़ा। किस कारण? नारद जी की श्राप। आप बताइए और कौन कौन ने श्राप दिए? ऐसे भैया एक तो जय और विजय हो गए, फिर नारद जी हो गए, फिर भानु प्रताप हो गए, और वो कहने दिया शंकर जी ने, मैं 2-4 बता रहा हूँ, बहुत हजारों ऐसे किस्साएँ हैं जिसके कारण लोगों को राक्षस होना पड़ा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज हमने आपको 138 में दोहे से 139 में दोहे तक, कभी कभी हम दो आशा हो उसमें क्रमांक ध्यान नहीं रहता, गलत लिख देते हैं। आप तो कथा पे ध्यान दीजिए। ये नारद जी की नारद मोह आप समाप्त होता है। अब आगे की सुनो, आगे की दूसरी कथा प्रारंभ हो जाएगी कल से। नारद मोह में आप लोगों ने बड़ा आनंद लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।